नमस्ते दोस्तों। आप सभी जानते हैं बैसाख का महीना लग गया है। बैसाख के महीने में इतनी सारी जयंती होती हैं और साथ ही इतने सारे त्यौहार होते हैं और इस महीने में किया गया दान पुण्य व्रत जप सभी पूजा जो की जाती है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। उसका हमें बहुत ही ज़्यादा फल प्रदान होता है, बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है, प्रदान नहीं होता, मिलता, सॉरी। इसके अलावा बैसाख के महीने में बैसाखी मनाई जाती है। जो हमारे सिख भाई होते हैं वो फसल काटने के उपलक्ष्य में इस त्यौहार को मनाते हैं और उनका नववर्ष शुरू होता है। इसके अलावा चित्रत्ता भी इसी बैसाख के महीने में आती है, जिसमें किया गया दान पुण्य और सभी जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, जो भी किया जाता है उस सब का कभी ना मिटने वाला हमें पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इसको अक्षय बोला जाता है। जिसका क्षय ना हो उसे अक्षय कहते हैं और इसीलिए इसको अक्षय तृतीया बोला जाता है और ये बैसाख के महीने में मनाई जाती है। परशुराम जयंती इसी महीने मनाई जाती है। जो विष्णु के 6वें अवतार है उनका बर्थडे इसी बैसाख के महीने में होता है। इसके अलावा नरसिंह जयंती भी इसी बैसाख के महीने में होती है और जो नरसिंह भगवान है उनका हैप्पी बर्थडे भी इसी बैसाख के महीने में होता है। इसके अलावा मोहिनी एकादशी भी इसी बैसाख के महीने में होती है, जो कि विष्णु के मोहिनी रूप से संबंधित है और इस दिन किया गया पुण्य पूजन पाठ सभी का हमें बहुत ही ज़्यादा फल प्रदान होता है। इसी प्रकार से बैसाखी पूर्णिमा मनाई जाती है, मतलब बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन जो बुद्ध का हैप्पी बर्थडे वो मनाया जाता है। कितने सारे हैप्पी बर्थडे हो गए ना। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। उसी दिन जो भी व्रत कथा उपास किए जाते हैं उसका हमें बहुत ही ज़्यादा फल प्रदान होता है, बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है, प्रदान होता है। मैं बार बार गलत बोल देती हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ़ करें। इसके अलावा शनि जयंती भी कई बार इसी बैसाख के महीने में पड़ जाती है। इसके अलावा जो शनि जयंती भी पड़ती और एक और जयंती है जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। शनि जयंती है और एक और जयंती है जिसका सूरदास जयंती, ये भी इसी बैसाख के महीने में पड़ती है और कई बार पड़ जाती है और कई बार नहीं पड़ती है। तो आप सभी जानते हैं कि बैसाख का महीना कितना विशेष है। इसी बैसाख के महीने में गंगा स्नान किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और पर्यावरण की दृष्टि से भी ये महीना ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। इस महीने में फल की कटाई होती, जो फसल है उनकी कटाई होती है, जुताई बुवाई वगैरह सभी कुछ होती है। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा होता है, तो प्रकृति की संजीवता का प्रतीक भी यही महीना है। इसलिए बैसाख का महीना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्राप्ति दिलाने वाला महीना होता है। ये सब कुछ आप जानते थे क्या? बहुत